दो सहेलियां थीं। इन दोनों की मुलाकात ऐसे ही अचानक कॉलेज के हॉस्टल में हुई थी और दोनों को कॉलेज की तरफ से एक ही कमरा अलॉट किया गया था। पहले तो इन दोनों के बीच दोस्ती भी नहीं थी, पर धीरे धीरे एक साथ रहने के कारण इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अब ये दोनों आम दोस्त से बेहद खास दोस्त बन गई। कविता, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, वह स्वभाव में बेहद चंचल, हंसमुख और अपनी बातें खुलकर बोलने वाली लड़की थी। वहीं नेहा इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी। शायद दोस्ती का दस्तूर यही है कि वो दो विपरीत लोगों के बीच में ही टिकती है, इसलिए वो दोनों कब एक दूसरे के हमदर्द बन गए। शायद इसका उन्हें होश तक न रहा। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और दोनों पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही थी। कविता और नेहा अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सतर्क रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी और जीत भी हासिल करती थी। एक दिन कॉलेज में लेक्चर समाप्त होने के बाद नेहा और कविता साथ में कैंटीन में खाना खाने जा रही थी। दोपहर भी काफ़ी हो चुकी थी और भूख भी बहुत तेज लगी थी। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, अरे रुको तो सही, कविता रुको, ये लो तुम्हारी नोटबुक और थैंक यू नोटबुक देने के लिए। अगर तुम अपने नोटबुक मुझे नहीं देती तो आज मैं तो सर से नहीं बच पाता। थैंक्स ए लॉट यार, नील ने कहा। अच्छा, ऐसा था क्या? अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हें सर से मार पड़ने वाली है तो मैं नोटबुक कभी नहीं देती, कविता ने नील से कहा और वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। नील, तुम भी हमारे साथ चलो, हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, नेहा ने बोला। हाँ जरूर, चलो, नील ने कहा। लेकिन बिल तुम ही भरोगे, कविता ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे यार बस करो, लड़के को रुलाओगी क्या? मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। लेकिन कविता का पेट तो बात करने से ही भर जाएगा। तीनों हंसते हुए कैंटीन चल पड़े। जब तीनों खाना खाने बैठ गए और खाना खाने लगे, तभी बीच में नील ने बोला, यार परीक्षा भी पास आ रही है, क्यों ना हम लोग साथ में पढ़ाई करें। तभी कविता बोले, कहाँ आ गया एग्जाम? तुम्हारा तो सिर मुझे खाली दिखाई दे रहा है। कविता नील का मजाक उड़ाते हुए बोले। नील गंभीर हो गया और बोला, तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है? तुम किसी बात को सीरियस क्यों नहीं लेती हो? हाँ सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल बिगड़ गई है। तुम सुनो, मुझे मंजूर है, हम तीनों साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अब इन महारानी का राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेहा ने कहा। अरे यार, अब ये मोहतरमा फैसला ले चुकी है तो मैं क्या कहूँ, कविता ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। ओके, तो आज शाम 3 बजे से 6 बजे तक हम लोग रोज़ लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे और फिर घर जाकर दोहरा लेंगे। क्या कहती हो तुम दोनों? नील ने कहा। अरे यार पागल हो क्या? इतनी देर तक पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो मैं पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊं? ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा। ऐसा क्या जुनून पढ़ाई का कि पागल ही बन जाओ, कविता ने ऐसा कहा। हाँ बेटा, तुम तो बोलोगी ही। हाँ तुम ना जरूर बोलोगे। 2 साल से कॉलेज में टॉप जो कर रही हो, नील ने कविता को बोला। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी टॉप करने के लिए पढ़ाई करी ही नहीं। न जाने मेरा नंबर कैसे आ जाता है। मुझे लगता है टीचर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा नंबर दे देते। ये बोलकर कविता जोर से हंसती
चुप रहो अब तुम, मजाक बहुत हुआ, नेहा बहुत तेज से बोला। जब देखो तब बस लड़ते रहते हो तुम दोनों। अब ध्यान से सुनो, ये तय हुआ कि आज से हम तीनों लोग लाइब्रेरी में मिलकर पढ़ाई करेंगे, ओके? समझ आ गया? मिल तो तुम दोनों रहे हो, मुझे तो बीच में घसीट कर लाया जा रहा है। हे भगवान, कहाँ हो आप? देखो देखो, मुझ पे कितना अत्याचार हो रहा है। यह कर कर वह आसमान की तरफ देखने लगी। नील बोला, तो मिलते हैं शाम को लाइब्रेरी में, अभी चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय। कविता और नेहा भी खाना खाकर हॉस्टल आ गए। कुछ देर आराम करने के बाद शाम 3 बजे लाइब्रेरी पहुंची तो वहाँ नील पहले से ही मौजूद था। नील को पहले पहुंचा देख कविता बोली, वाह, तुम तो समय के बहुत पाबंद हो, तुम तो 3 बजने के पहले ही आ गए। नील की चुटकी लेते हुए हंस पड़े। तीनों लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश करा और किताबों को ढूंढने लगे। यूं ही नोक-झोंक करते और पढ़ाई करते। उन तीनों का अब डेली का रूटीन बन गया। परीक्षा का दिन भी आ गया। तीनों बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई किए थे। परीक्षा लगभग सब बच्चों की अच्छी हुई। परीक्षा का रिजल्ट आया। नील दौड़ते हाँफते नेहा और कविता के पास पहुंचा और बोला, तुम लोगों ने रिजल्ट चेक किया? नहीं, अभी नहीं। आ गया क्या? रिजल्ट क्या रहा? परिणाम क्या रहा? नेहा थोड़ा परेशान होते हुए कहा। खुद देख लो, नील बोला। चलो बता दो, परेशान ना करो, नेहा ने कहा। अच्छा तो सुनो, इस बार की टॉपर है, बता दो? अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ। इस बार की टॉपर है मिस कविता। और नील ने कविता को गले लगा लिया। नेहा भी खुशी से कविता के गले लग गई। नील ने फिर बोलना शुरू किया, सुनो सुनो सुनो, हमारी दूसरी टॉपर हैं मोहतरमा नेहा। क्या? मैं? नेहा ने कहा। जी हाँ, आप, नील बोला। नेहा की आंखों से आंसू आ गए और तीनों एक दूसरे के गले मिल गए। और भाई साहब आपके, कविता ने बीच में ही टोका। जी मेरे? मैं तो 5वें नंबर पर हूँ, पर कोई गम नहीं, जिंदगी में पहली बार इतने अच्छे नंबर आए हैं मेरे, नील बोला। अच्छा ये बात है, ये कहकर दोनों हंसने लगे। नील बोला, हाँ एक बात और, कॉलेज में सर ने कहा था जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके माता पिता को बुलाकर उनके सामने उनके बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, तो तुम दोनों अपने घर वालों को फ़ोन करो और उन्हें बुलाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बंदर, कविता ने नील का कान खींचते हुए कहा। उस रात तीनों ने साथ खाना खाया और ढेर सारे बातें की और मस्ती की। आखिर रात के 10 बज गए। फिर भी आज नील को घर जाने का मन नहीं था। बेमन से उसने दोनों को बाय कहा और घर की तरफ चल दिया। अगले दिन कॉलेज में ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि आज सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आ रहे थे। अध्यापक ने सभी बच्चों को आदेश दिया कि अपने पेरेंट्स को लेकर ऑडिटोरियम चले। सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि आज कॉलेज का आखिरी दिन था और सभी को सम्मानित किया जाएगा, वो भी उनके माता पिता के सामने। सभी लोग अपने परिवार वालों से अपने अपने दोस्तों को मिलवा रहे थे। नील, नेहा, कविता, इन्होंने भी अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे से मिलवाया। नील ने कविता के पापा का पैर छुआ और बोला, बधाई हो अंकल, आपकी बेटी 96.5% लाई है, पूरे क्लास में फर्स्ट। क्या बात है, आपके लिए तो गौरव की बात है। हाँ ठीक कहा तुमने, पर हमें कविता से और ज़्यादा की उम्मीद थी, पर इसने मेरा सपना तोड़ दिया। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, कविता के पापा थोड़ा रूखेपन से कहा और सब ऑडिटोरियम के अंदर चले गए।
सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू हुआ। जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्राप्त किया था, उनको पुरस्कार देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया तथा उनके परिवार वालों को भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मंच पर बच्चों के साथ आने को कहा गया। कविता, नेहा, श्याम के माता पिता को स्टेज पर बारी बारी से बुलाया गया, क्योंकि कविता फर्स्ट, नेहा सेकेंड और श्याम थर्ड श्रेणी प्राप्त किए थे। सबसे पहले श्याम के माता पिता को स्टेज पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने स्टेज पर जाकर और माइक लेकर गर्व से बोलना शुरू किया। आज मेरा बेटा मेरा सीना चौड़ा कर दिया। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे इस मंच पर आने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे ने इस मुकाम पर पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है। न सिर्फ मेरे बच्चे ने बल्कि यहाँ बैठे सभी बच्चे ने मेहनत कर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इस तारीफ का हकदार हर एक छात्र है। हमें अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमें पेरेंट्स बनकर नहीं बल्कि उनका अपना दोस्त बनकर उन्हें समझना चाहिए। बोलते बोलते श्याम के पिता के आंखों में आंसू आ गए और श्याम को गले लगा लिया और सबका धन्यवाद करके स्टेज से नीचे आ गए। अब पूरे ऑडिटोरियम में तालियां ही तालियां गूंज उठी। श्याम के पापा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके कुछ देर बाद संचालक महोदय नेहा के पिताजी को बुलाया। संचालक महोदय के बुलाने के बाद नेहा के पापा नेहा का हाथ थामे स्टेज पर आ गए। नेहा के पापा अपने हाथ में माइक को थामे और बोलना शुरू किए। आज हमारी बेटी जो कर दिखाया उसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। मैं इतना खुश हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा अपनी खुशी जाहिर कैसे करूँ। बस एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बेटी को बोझ ना समझें। वो भी आपका नाम रोशन करेंगे। उसे कुछ करने का मौका तो दें। इसके आगे कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। माफ़ करना। नमस्कार। पुनः पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब बारी थी कविता की। संचालक महोदय कविता के पापा को बुलाए। कविता के पापा कविता के साथ स्टेज पर आए और माइक अपने हाथ में ले लिए और बोले, नमस्कार। मैं खुश तो हूँ कि आज मेरी बेटी टॉप की है प्रथम श्रेणी में, पर मुझे अपने बेटे से इससे कहीं ज़्यादा उम्मीद थी। पर अब कुछ नहीं हो सकता। बीता कल कभी लौटकर नहीं आता। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है। हमें कविता से भी कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद थी। मैं चाहता था मेरी बेटी अपने भाई जैसा बने, पर मुझे लगता है ये मेरी सोच पूरी तरह असंभव है, क्योंकि मेरी बेटी चंचल है। मेरा सपना था मेरी बेटी साइंस ले और डॉक्टर बने, पर कम अंक आने के कारण कविता ने कॉमर्स लिया और मेरा सपना वहीं टूट गया। हमारे लाख मना करने पर भी आर्ट्स ले ली। पूरे हाल में चुप्पी छा गई। कविता की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुंह नीचा करके आंख बंद कर ली। आज मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी ने कॉलेज में टॉप किया। आगे के जीवन के लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूरे हॉल में एक अजीब किस्म का सन्नाटा पसर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कविता के प्रथम आने पर ताली बजाए या उसके पिताजी की टिप्पणी पर अफसोस जताए। तभी माइक पर घोषणा हुई एक नृत्य कला पेश करने के लिए बच्चों को स्टेज पर आमंत्रित किया गया, जिससे हर्ष किसी का ध्यान टूटा। और वहीं नेहा और नील की आंखें कविता पर टिकी हुई थी। इससे पहले उन्होंने कविता को इस तरह शांत कभी नहीं देखा था। वो जल्द से जल्द कार्यक्रम को समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ घंटे में कार्यक्रम समाप्त हो गया। दोनों दोस्त कविता को छेड़ते हुए बोले, ओए छिपकली, क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाए रखा है?
कहीं अंकल की बातों से उदास तो नहीं? नेहा ने कहा, तुम दोनों पागल हो क्या? आखिर भगवान ने दो कान क्यों दिए हैं? एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। मैं तो भूल गई थी पापा ने क्या कहा था। तुम लोगों को याद है पापा ने क्या कहा था? जरा बताओ। कविता हंसते हुए बोली, बताओ भला, यहाँ हम दोनों परेशान हैं और इन देवी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, अगर ये बात नहीं है तो और क्या बात? मुंह क्यों लटका रखा है? नील बोला, वो तो तुम दोनों से बिछड़ जाने का गम था यार। यह बोलते हुए दोनों को गले से लग जाती है। अरे पागल, तुम्हारी विदाई थोड़ी हो रही जो ऐसे रो रही हो। और हम कहीं नहीं जा रहे, समझे? बस कॉलेज खत्म हुआ, दोस्ती नहीं। नील बोला, बिल्कुल सही कहा नील ने। चलो अब शांत हो जाओ। तुम तो आज से पहले कभी नहीं रोई, हर वक्त मजाक। हमको वही कविता पसंद है, रोधू कविता नहीं। चलो हंस दो यार, नेहा बोली। कविता फिर दोनों को पकड़कर जोर से गले लग गई। कविता ने दोनों दोस्त का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, तुम दोनों मेरे लिए कितनी कीमती तोहफा हो, शायद तुम लोगों को पता भी नहीं। तुम लोग कभी एक दूसरे से अलग मत होना, समझे? क्यों, तू विदेश जा रही है? इतना बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? आज तुमको क्या हुआ है? नील बोला, हाँ मैं विदेश जा रही हूँ। कहते हुए कविता मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, बहुत हो गया मजाक। कल घर जाने से पहले हम लोग हॉस्टल के बाहर मिलेंगे, ओके? कविता बोली, ठीक है मेरे आका। नील वहाँ से चला गया। नेहा और कविता साथ मिलकर हॉस्टल में गई। उस रात कविता और नेहा बहुत सारा मस्ती की। सुबह 5 बजे नेहा उठ गई, लेकिन कविता की आँख अभी तक नहीं खुली थी। नेहा उसे झकझोर कर जगाई तो वह बोले, सोने दे यार, अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले नहा कर आ पागल, नेहा बोली। कविता अपने हाथ से नेहा को खींचा और अपने गले लगा ले। ओहो, इतना प्यार? हाँ, बस ऐसे ही, तुम पे आज प्यार आ रहा है। दोनों मुस्कुरा दे। कविता बाथरूम में नहाने के लिए निकल पड़ी। आज सभी विद्यार्थी कॉलेज छोड़कर जा रहे थे। सभी आपस में गले मिल रहे थे। नील भी सभी से मिल रहा था। तभी अचानक उसे नेहा दिखी। उसने बोला, नेहा, कविता कहाँ है? वह नहीं आई? अरे, वो तो बहुत पहले नहाने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। लगता है आज मैडम बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हैं। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। नील हंसने लगा। नेहा हॉस्टल की बाथरूम की तरफ बढ़ी। अंदर पानी की आवाज़ आ रही थी। नेहा ने कविता को आवाज़ दी, पर उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नेहा घबरा गई। बाथरूम के दरवाजे पर धक्का दी तो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन उसके अंदर का दृश्य देखकर मानो वह वहीं सुन्न हो गई। कविता अपनी कलाई की नस काट ली थी और बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी थी। नेहा किसी तरह उठी और लड़खड़ाते हुए बाहर नील को ढूंढने लगी। नील से मिलकर सारी घटना बताई। नील ये सब सुनकर वहीं सुन्न हो गया। कविता के माता पिता होटल में ठहरे हुए थे। उन्हें बुलाया गया और उन्हें सारी जानकारी दी गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्यों ऐसी होनहार छात्रा इतना बड़ा कदम उठाया। हॉस्टल में उसके कमरे से एक पत्र बरामद हुआ, जिसमें लिखा था, प्रिय पापा जी, मैं ऐसा कदम इसलिए उठा रही हूँ ताकि दर्द का एक पल पल मरते हुए याद दिलाए कि मैंने आपकी ख्वाहिशों का गला घोट दिया। मैंने बहुत कोशिश किया था कि मैं भैया जैसा बन पाऊँ, पर मैं सफल नहीं हो सकी। मुझे उम्मीद थी मेरे प्रथम आने पर आप मेरी तारीफ करोगे। एक बार मुझे भी भाई की तरह प्यार से गले लगाकर कहोगे कि वाह
वाह मेरे लाडो, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरा यह सपना मेरे साथ जा रहा है। पापा, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मुझसे ये साइंस और कॉमर्स का बोझ नहीं संभाला गया, क्योंकि शायद आपकी बेटी को रट्टू तोता बनना पसंद ही नहीं था। पर सुनिए, आर्ट कोई अछूत सब्जेक्ट नहीं है जो आप सब लोग उससे इतनी घृणा करते हैं। जो भी हो, मेरी दुनिया बहुत प्यारी थी। भगवान से गुजारिश करूंगी अगली बार फिर आप लोग ही माँ बाप मिले। एक भाई भी हो, पर वह भाई डॉक्टर न बने। एक और बात कहूँ पापा, आज सुबह दिल कर रहा था आपके गले लग जाऊं और आपकी और माँ की ममता को खुद में समेट लूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन सुनिए न पापा, अब जब मेरी आंखें बंद होंगी तो एक बार मुझे गले लगा लीजिएगा और एक बार कह दीजिएगा, बेटी तू जैसी भी थी मेरा अभिमान थी, पर भाई से या किसी और से मेरी तुलना नहीं कीजिएगा, वरना मैं खुशी से ऊपर भी नहीं जा पाऊंगी। और हाँ पापा, नील और नेहा को बोल दीजिएगा वो मेरे लिए रोए नहीं, वो दोनों पागल हैं थोड़ा सा, मुझे उनका रोना पसंद नहीं आएगा। और हाँ पापा, माँ को बोल दीजिएगा वो भी ना रोए, वो क्या है ना, मुझे आंसू नहीं पसंद। वैसे भी आप लोग अपने आंसू मुफ्त में नहीं बहाना, आंसू की भी कीमत है, तो बेहतर है आप लोग मुझे हंस कर विदा कर देना। और हाँ, मैं वापस आऊँगी, आप लोगों को हंसाना जो है, हंसाने का ठेका तो हमने ले रखा है। चलो अब सब हंस दो, फिर मिलेंगे। चलते चलते लव यू सो मच माँ पापा,